नमस्कार दोस्तों। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कंपनीज की जो टर्न अराउंड स्टोरीज हैं और जिसने बहुत बुरी स्थिति देखने के बाद में अपनी जीतोड़ मेहनत करके बिजनेस को वापस से रिवाइव करने का काम किया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज सुज़लोन एनर्जी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना ज़रूर याद रखिए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कौन से वो कारण हैं जो सुज़लोन एनर्जी को एक टर्न अराउंड स्टोरी बनाते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर याद रखना और ध्यान देना ज़रूरी है, और इस कंपनी में या ऐसी ही और कंपनीज में कौन कौन सी संभावनाएं छुपी हुई है आपके फायदे के लिए। सो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों ये आपके सामने सबसे पहले हम लोग उस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है, मैं लेकर के आया हूँ। सुज़लोन एनर्जी की खुद की वेबसाइट है दोस्तों ये, और यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि देखिए इनको एक नया ऑर्डर मिला। हालांकि थोड़ा सा 25 अगस्त का अपडेट है तो आप थोड़ा सा मान सकते हो, पुराना भी हो सकता है, बट देखिए इनको नया ऑर्डर मिला 201 मेगावाट का फ्रॉम O2 पावर। फिर 24 अगस्त को इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है कि इनको एक ऑर्डर मिला है, वो है 31.5 मेगावाट का। और उससे पहले 25 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। 14 जुलाई को इन्होंने फिर इन्फॉर्मेशन डाली है कि एक और ऑर्डर मिला है 100 मेगावाट का। अब इस कहानी के रहस्य को समझते हैं दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जो कि विंड एनर्जी में है और जिसके फाउंडर थे तुलसी तांती जी, और वो तुलसी तांती जी इंडिया के वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब तो वो है नहीं हमारे बीच में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें। लेकिन वो एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने बरसों पहले ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इंडिया में पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा स्कोप होने वाला है, जिसमें पवन ऊर्जा आती है यानी विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो है, जल ऊर्जा है। इस प्रकार के क्षेत्रों पर उनको पता था और इसीलिए उन्होंने शुरू की सुज़लोन एनर्जी। और सुज़लोन एनर्जी इंडिया में मार्केट लीडर बन गई विंड एंड टरबाइन के क्षेत्र में। दोस्तों अगर आप कभी जैसलमेर साइड में या फिर आप इधर जो MP राजस्थान का बॉर्डर है उज्जैन के आसपास में, इधर कहीं जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे विंड टरबाइंस लगे हुए हैं दोस्तों। तो देश में विंड और सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और ऐसी कंपनी जो इन फील्ड्स में है उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस होना लगभग तय है। क्यों तय है? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी धीरे धीरे जो इंपोर्ट बिल वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल गवर्नमेंट के ऊपर आता है, उसको हटा करके यहीं पर रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करने पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है। सो सुज़लोन एनर्जी को इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलने के चांस है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिससे कि सुज़लोन एनर्जी एक अच्छी कंपनी बन रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये सारे वीडियोस बनाने की जो मैंने यात्रा शुरू की है, अपनी एक्सपर्टीज़ को मैं आप लोगों के साथ में रिसर्च बेस्ड कंटेंट को शेयर करता हूं, तो ये मेरा आपके लिए एक दोस्ती का हाथ है जो मैंने आपकी तरफ बढ़ाया है। दोस्तों इस हाथ को आप थाम लीजिए और मुझे भी अपनी दोस्ती का एहसास कराइए, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपकी हमारी दोस्ती फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह से रहे। बदले में मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा जिससे आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में मदद मिल सके। ये मेरा वादा है आपसे। सीधे चलते हैं और देखते हैं सुज़लोन एनर्जी में कौन सा एक ऐसा पॉजिटिव फैक्टर क्रिएट हुआ था जिससे कि ये टर्न अराउंड होती हुई दिखी है। और दोस्तों वो है रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। ये देखिए आप, यहां हम चल रहे हैं और बात कर रहे हैं इंडिया रेटिंग्स, जो फिच की रेटिंग्स जो आई थी उनके बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ है इंडिया रेटिंग्स, जिसने सुज़लोन एनर्जी का आउटलुक कर दिया है पॉजिटिव। कहाँ से? स्टेबल से। स्टेबल था पहले और अब इसको क्या कर दिया इन्होंने? पॉजिटिव। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको भरोसा है कि कंपनी में एक अच्छी चीज़ें होने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो इस पे जो इनको पॉजिटिव बनाती है। तो पहली चीज़ है दोस्तों इसमें कि सिग्निफिकेंट इंप्रूव इन क्रेडिट प्रोफाइल। तो कंपनी ने कहा, कंपनी का जो क्रेडिट प्रोफाइल है, यानी कि जो इसका डेट पर जो मजबूरी थी, डेट पर जो यानी कि कर्जा जो इसके सिर पे चढ़ा हुआ था,
उस कर्जे को बहुत हद तक कंपनी ने हल्का किया है। पहली चीज ये है जिसके कारण कि कंपनी थोड़ी सी इसकी रेटिंग को इंप्रूव किया गया है। अब यहाँ लिखते हैं कि दिस रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट्स SEL यानी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड्स क्रेडिट प्रोफाइल टू कंटिन्यू टू इंप्रूव ओवर 25 to 27 यानी अगले 3 साल तक, लेड बाय द शेड्यूल्ड डेट रीपेमेंट्स एंड अ पिकअप इन इट्स एबिटा। कंपनी के बारे में रेटिंग एजेंसी क्या कह रही है कि इसके जो डेट है यानी कर्जे का जो टाइमली पेमेंट करके कर्जा चुकाने में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं और साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी एबिटा बढ़ रहा है। इन दोनों की वजह से इस कंपनी में एक पॉजिटिव आउटलुक आ गया है ऑन द बैक ऑफ हायर ऑर्डर बुक, और ऑर्डर्स नए नए मिल रहे हैं कंपनी को जिससे इसका बिजनेस वापस लाइन पर आ रहा है। द रिडक्शन इन द डेट वाज एट्रीब्यूटेड टू, अब देखिए रिडक्शन क्यों हुआ, कर्जे में कमी कैसे आई, उसके लिए रेटिंग एजेंसी क्या करिए, द कन्वर्जन ऑफ इट्स कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स टू इक्विटी, कि जो इनके $30 बिलियन के जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं उसको इन्होंने इक्विटी यानी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग टाइप की होती है, वो कभी किसी वीडियो में मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि इक्विटी में कन्वर्ट किया मतलब डेट पे भरोसा, वो बर्डन कम हुई। एंड राइट्स शेयर्स इन्होंने इशू कर दिए 10.9 बिलियन के। कंपनीज एबिटा शूट टू 8.4 बिलियन फ्रॉम 8.3, यानी कि इनका एबिटा भी बड़ा है। साथ में एज ए रिजल्ट द नेट डेट अपॉन एबिटा रिड्यूस टू 1.9 इन प्लेस ऑफ 6.7x। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कर्जा पहले 6.7 था, अब कर्जा हो गया है 1.9x, यानी कि जो इनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट के मुकाबले में 6.7 टाइम्स कर्जा था। यानी अगर ये 100 रुपए का मुनाफा कमाते थे दोस्तों तो 670 रुपए का इनके ऊपर कर्जा हुआ करता था पहले। अब आप सोचो, आज आप कोई बिजनेस चलाते हो, आपका मुनाफा अगर 100 रुपए है और आपको 670 रुपए का कर्जा उतारना हो, कितना मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने ढंग से बिजनेस को मैनेज किया है जिसकी वजह से आज 100 रुपए के इनके मुनाफे पे कर्जा सिर्फ 190 रुपए रह गया है। तो ये एक कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज जो है उसको बेटर तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। तो इसी वजह से इनका जो आउटलुक है वो स्टेबल से हटा करके क्या कर दिया है, उसकी जगह पर रेटिंग एजेंसीज ने कर दिया पॉजिटिव। एक चीज तो ये हुई। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बुक इंक्रीज इन ऑर्डर बुक इन FY 2024। तो जैसा कि हमने ऑर्डर्स में देखा है तो इन्होंने ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको। देखो आपने देखा है कि ये जो इनकी खुद की जो है सुज़लोन की वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं इनको ऑर्डर मिला 25 अगस्त को एक ऑर्डर मिला है, फिर 24 अगस्त को एक 31.5 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, फिर ये 14 जुलाई को फिर से इन्होंने डाली ये न्यूज़ 100.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, फिर 11 जुलाई को भी इन्होंने लिखा है 47.6 मिलियन मेगावाट का ऑर्डर मिला है। इस तरह से कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये एक कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके अलावा कि तो ये इस वजह से कंपनी ने कहा है कि रेटिंग एजेंसी ने कि इसका बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये जो है एबिटा टू WTG बिजनेस लाइकली टू ग्रो। तो एबिटा जो है ना वो उससे ये बिजनेस का ये वाला फैक्टर जो है WTG वाला वो भी इंप्रूव हो रहा है इसके अंदर। आगे हम बात करें इसकी डिटेल में, अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका स्टेबल इनकम फ्रॉम O&M सर्विसेज बिजनेस, जो मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके अंदर भी इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। लिक्विडिटी इंडिकेटर दोस्तों पहले से एडिक्वेट हो गया है, यानी कि पहले तो लिक्विडिटी थी नहीं। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरल पैसा, हाथ में रहने वाला पैसा, तो पहले के मुकाबले में ये एडिक्वेट है, यानी जितना चाहिए उतना है। बाकी लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये एक थोड़ा सा इशू है जिस पे काम करना बाकी है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पे बात करें तो देखिए इन्होंने जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसको 65.8 से 59.7, यानी थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन एबिटा यानी जो प्रॉफिट है वो इनका बढ़ा है। और प्रॉफिट का मार्जिन दोस्तों देखो 12.6 से 14% हो गया है, और इंटरेस्ट का कवरेज भी बढ़ा है, और नेट कवरेज ओवरऑल जो है लेवरेज जो है वो कम हो गया है। नेट लेवरेज का मतलब था कि कितना गुना कर्जा है इनके पास में, जो कमाई है उसका कितना गुना कर्जा है। तो पहले 7.1 टाइम्स के आसपास में कर्जा होता था, अब वो 1.87 के पास रह गया है। तो ये कुल मिला करके, हालांकि थोड़ा सा नंबर प्लस माइनस करने से 6.7 से 7.1 ये अकाउंटिंग की चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट ओवरऑल आप मान के चलो कि इनका कर्जा बहुत हद तक लिमिट में आ चुका है। तो दोस्तों, और ये इनकी हिस्ट्री है, आप देख सकते हो कि इन्होंने रेटिंग जो है पहले के मुकाबले में किस तरह से इनकी रेटिंग अभी चेंज हुई है।
अब दोस्तों बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो कि क्योंकि कंपनी बहुत बुरे हालात से गई, स्वर्गीय तुलसी तांती जी की बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग सारी की सारी प्लेज हो गई। तो पहले ही 13% थी, 13% में से 10% तो प्लेस्ड ही है, 10.7% तो कंट्रोल थोड़ा सा बैंक्स वगैरह के पास है, क्योंकि प्लेजिंग जहाँ हुई है वहाँ है। लेकिन दोस्तों एक खास बात देखो, आप रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, यानी आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास में 65% के आसपास इसका शेयर होल्डिंग है, तो हमें अभी भी भरोसा है। और हमारे साथ साथ दोस्तों FIIs को भी भरोसा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं इन्वेस्टर्स ने जून से लेके अगस्त तक 7 से लेके 10.87 यानी करीब करीब 3% अपनी हिस्सेदारी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बना ली है। दैट मीन्स उनको कुछ तो साफ पता है जो आम पब्लिक को नहीं पता, जो इस कंपनी में अच्छा है, और इसीलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक को शो करता है। अब दोस्तों टेक्निकल्स में एक बार नज़र डाल लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी की टेक्निकल्स आपकी आंखों के सामने, आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर एक राइट्स का इशू दिया था, लेकिन उसके बाद में यहाँ 8 रुपए की कीमत के आसपास शेयर चल रहा था और सीधी छलांग लगाई है इसने 24 से ऊपर। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कंपनी एकदम से रातों रात स्टार बन गई? तो दोस्तों ये वो सारी वजह है जो मैंने आपको भी बताई है कि कंपनी का नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि एक सेकेंड ना, यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसमें कि ये एक ब्रेकआउट दिया है इन्होंने। देखिए ये चैनल है जो कि लगातार चलता जा रहा था। कंपनी जो है वो इस चैनल में पहले चल रही थी, सॉरी लाइन थोड़ी ठीक नहीं बनी है, और यहाँ पर चैनल को उन्होंने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बन रहा है। और दोस्तों अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर कोई अप ट्रेंड बनता है तो वो एक अच्छी शुरुआत को, अच्छे ट्रेंड को शो करता है। साथ ही अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ और भी आपने नोटिस करनी है, वो ये है कि इस कंपनी में दोस्तों मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो रहे हैं। और यहाँ आप ये देखिए कि 200 डे का मूविंग एवरेज और 50 डे का मूविंग एवरेजेस दोनों ही क्रॉस हुए हैं। और ये मेरी रिसर्च है दोस्तों कि जब भी मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे क्रॉस होते हैं तो उसमें ज़रूर एक बाय सिग्नल मिलता है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये जो थ्योरी मैंने आपसे शेयर की है, ये आप कभी भी जाके कहीं भी ट्राई कर लीजिएगा, आपको ये हमेशा काम करती हुई दिखेगी कि मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं और अगर प्राइस उससे नीचे है तो सेल सिग्नल मिलेगा, और मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं और प्राइस चार्ट उससे ऊपर है तो बाय सिग्नल मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम देख सकें कि कितना पॉजिटिव और कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा और सुज़लोन एनर्जी में कितना पोटेंशियल है ये आज आपको साफ तौर पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप तुरंत जाकर के शेयर्स खरीद ले, नहीं। इस वीडियो को समझने के बाद इसके हिसाब से अपनी रिसर्च कीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। देखो दूसरों के टिप्स से तो आप ना बहुत नुकसान खा चुके हैं अब तक, मतलब आप में से बहुत से मित्रों ने खाया होगा, कईयों ने नहीं खाया होगा, पर मैं आमतौर पे बता रहा हूँ अब अपना खुद का दिमाग लगाना शुरू करिए। और उसके लिए मैं आपका दोस्त, आपका भाई हमेशा आपके साथ में अच्छी से अच्छी पॉजिटिव और रिसर्च बेस्ड कंटेंट जरूर शेयर करता रहूँगा। पर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना बहुत ज़रूरी है। वो कर दिया ना तो आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिल जाया करेगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कई आपके मित्र कोई तरीके की गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से सिर्फ आपकी वीडियो शेयर करने से बच जाएं और उनका लॉस होने से बच जाएं, तो वो दिल से आपको धन्यवाद देंगे। जैसे कहीं ना कहीं आप चाहो तो मुझे भी दिल से धन्यवाद दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद।